गुजरात की पूर्व राज्यपाल, राजस्थान के झुंझुनू में जन्मी दिग्गज कांग्रेसी नेता और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने वाली कमला बेनीवाल ने बीते बुधवार को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। वह 97 साल की थी। इन सब के साथ ही वह राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और अब उनका अंतिम संस्कार जयपुर में होगा। तो चलिए एक नजर उनके राजनीतिक करियर पर डालते हैं कि कैसे कमला बेनीवाल प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर लेने पर सुर्खियों में आई थी और कैसे उनकी सियासत की शुरुआत हुई। डॉक्टर कमला बेनीवाल ने बचपन से ही राजनीति में कदम रख लिया था। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद कांग्रेस की सदस्यता ले ली। वे महज 27 साल की उम्र में ही विधानसभा चुनाव जीत गई और पहली ही बार में उन्हें मंत्री बनने का भी अवसर मिला। डॉक्टर कमला राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। कई बार विधायक और मंत्री रहने के बाद नवंबर 2009 में उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बाद में वे गुजरात और मिजोरम की राज्यपाल भी रही। कमला को केंद्र सरकार ने पहले त्रिपुरा की राज्यपाल नियुक्त किया। करीब 1.5 महीने बाद ही 27 नवंबर 2009 को उन्हें गुजरात का राज्यपाल बना दिया गया। उन दिनों गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर कमला और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टकराव हुआ। न केवल लोकपाल बल्कि कई मुद्दों पर डॉक्टर कमला का मोदी के साथ विवाद रहा। उनका ये विवाद देश भर में सुर्खियों में रहा। डॉक्टर कमला बेनीवाल ने राज्यपाल रहते हुए राज्य सरकार की राय लिए बिना ही R.A. मेहता को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। इस मुद्दे पर विवाद हुआ। बाद में गुजरात विधानसभा में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बिल पास करने के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन राज्यपाल डॉक्टर कमला ने लोकायुक्त बिल में कई गलतियां बताई और उसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया और इस बिल को वापस राज्य सरकार को लौटा दिया। बताते चले कि कमला बेनीवाल का एक बेटा और 4 बेटियां हैं। उनका बेटा आलोक बेनीवाल शाहपुरा से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हो गए। कमला पिछले दिनों से अस्वस्थ थी। बुधवार 15 मई 2024 को उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ देर के बाद ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शोक संदेश लिखा। वहीं अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कमला बेनीवाल के निधन पर गहरा दुख जताया।